अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीरा उल्फत रियाज। सवाल आया है कि सर हम ताल्लुक़ में बुरी तरह नज़रअंदाज हो रहे हैं, कुछ ऐसे तरीके बताएं जिन पे हम अमल करके नज़रअंदाज होने से बच सकें या उस इंसान की शख्सियत का एनालिसिस कर सकें कि वो इंसान हमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, हमारे बारे में सीरियस है या नहीं है, हम उसको इतनी अहमियत दे रहे हैं, उतना एहतराम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। उसने कभी परवाह नहीं की कि मेरी वजह से कोई इंसान अजियत में जा रहा है, मेरी वजह से किसी इंसान का ज़हनी सुकून तबाह हो रहा है, कोई मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है या हम एक दूसरे के बारे में कमिटेड हैं, एक दूसरे के साथ वादे कर चुके हैं, पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो काइंडली आप हमें उस चीज़ के बारे में बताएं। देखें, इग्नोर आप तब होते हैं जब आप बेसिक चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जब आप अपने आप को इग्नोर करते हैं। आपका अपना आप ही वो इंसान है जो आपको कामयाब करता है, जो आपको कामयाब होने में आपकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से लोग आपकी इज्जत करते हैं। अगर आपने अपने ऊपर, अपनी शख्सियत के ऊपर काम नहीं ना किया तो लोग आपको कभी भी अहमियत नहीं देंगे। एक चीज याद रखिएगा कि आपने अपने आप को कभी नजरअंदाज नहीं करना। नफ्सियात के मुताबिक अगर आप किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करते हो। ये उसूल है नफ्सियात का सबसे पहला उसूल कि जो खुद से मोहब्बत नहीं कर सकता वो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देते, अपने सोच का एनालिसिस नहीं करते, अपने सुकून का ख्याल नहीं रखते, अपने आप को अजियत में डाल रहे हैं, अपने आप को वहां पे जाया कर रहे हैं जहां पे आपकी जरूरत ही नहीं है, तो ये भूल जाइए कि खुद की बेकदरी करके अगला इंसान आपको कदर देगा, अगला इंसान आपको इज्जत देगा। तो इस चीज पे आपने फोकस करना है कि अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को, सेल्फ इंप्रूवल को कभी नहीं भूलना। अपने आप पे वर्क करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, लोग आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाएंगे। खुद को, ये 5-6 फुट को इग्नोर करोगे ना तो पूरी दुनिया आपको ठोकरें मारेगी। दूसरी चीज, जब आप अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं, आपकी फैमिली आपकी खुशी और आपके गम का बहुत बड़ा सबब होती है, वो आपके कैथारसिस के लिए बहुत जरूरी होती है, वो आपकी एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। फैमिली, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ गप लगाना, गुफ्तगू करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपको ज़हनी तनाव से निकालता है, उससे बचाता है। जिन लोगों का कम्युनिकेशन गैप होता है फैमिलीज में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, वो लोग ज्यादा ज़हनी तबाही का सबब बनते हैं और उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इस चीज का ज्यादा शिकार होते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ जब टाइम नहीं स्पेंड करते, आप एक इंसान को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं और आप उसे इतनी ज्यादा तरजीह देते हैं कि आप अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, अपने आप को नजरअंदाज करना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ उस इंसान की आपकी नजर में वैल्यू होती है और फिर वो इंसान आपको इस तरह जलील करता है, इस तरीके से आपको मेंटल टॉर्चर देता है, आपको नजरअंदाज करता है, आपको इग्नोर करता है कि आपको अपना आप जीना भी दुश्वार लगने लग जाता है। तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आपकी फैमिली है, आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ कभी भी डिस्टर्ब ना होने दीजिए किसी इंसान की वजह से। देखो, मेरे उस्ताद थे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, चाय लोगों के साथ पियो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, मजे उड़ाओ, पार्टियां करो, खाने खाओ, बाहर जाओ, सब कुछ करो, लेकिन किसी इंसान को अपनी आदत ना बनने दो। ये इतना बड़ा फलसफा है, इतनी बड़ी बात है जो मुझे अब जाके समझ आई है कि उन्होंने मुझे करोड़ों की बात बताई थी। अगर ये बात आपको समझ आ गई ना तो आपकी जिंदगी सुकून से भर जाएगी, आप जिंदगी में तरक्की करना स्टार्ट कर देंगे। तीसरे नंबर पे, जब आप अपने मकसद को भूल जाते हैं, आप अपना कैरियर नहीं बनाते, आप किसी इंसान के पीछे इतना जलील होते हैं, इतना भागते हैं, आप अपने जूते तक भूल जाते हैं कि मेरे पाँव में जूते भी हैं या नहीं है, और फिर वही इंसान आपको पाँव का जूता समझना स्टार्ट कर देता है। जहां पे आपकी इज्जत नहीं है वहां पे अपने आप को जाया मत कीजिए और किसी के लिए जो है उसके पाँव का जूता मत बनिए कि जैसे चाहे वो आपको इस्तेमाल करे, जहां पे चाहे वो आपको फेंक दे। किसी के लिए रौंदे हुए जज्बात ना बने कि जिसके लिए वो कोई अहमियत ही ना रखते हो। दूसरों से के साथ वफादारी करें, उनके साथ खुलूस से, मोहब्बत से, प्यार से पेश आए, लेकिन किसी का कुत्ता ना बने, कुत्ता बन के किसी की रखवाली करना स्टार्ट कर दें।
जब किसी का कुत्ता आप बनेंगे ना तो कुत्तों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, जैसा उसका दिल करे। तो फिर आप क्यों इस चीज की डिमांड करते हैं कि मुझे फलां इज्जत नहीं दे रहा, मोहब्बत नहीं दे रहा, अहमियत नहीं दे रहा, उसकी तरजीहात में मैं शामिल नहीं हूं। तो आप कैसे तरजीहात में शामिल हो सकते हैं? आप अपने एटीट्यूड की वजह से हो सकते हैं, आप अपने अमल की वजह से हो सकते हैं, आप अपने बिहेवियर की वजह से किसी की तरजीहात में शामिल हो सकते हैं। जब अगले बंदे को पता चलेगा कि यार इसको खोना नहीं है, ये काबिल इंसान है, अपने करियर पे उसकी बड़ी गहरी और फोकस है, बड़ा एक क्रिटिकल थिंकर है, इस तरह के इंसान को अगर मैंने खो दिया तो इस तरह का इंसान मुझे नहीं मिलेगा। ये कब होगा? जब आप अपने मकसद पे काम करेंगे, जब आपके गोल एंड टारगेट्स डिफाइन होंगे, तय होंगे कि मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूं। फिर आप हर अरे गहरे इंसान के साथ नहीं चलेंगे, ना उसके पीछे भागेंगे, ना उसको अपना टाइम देंगे। फिर आप अपनी बाउंड्रीज को, अपनी लिमिट्स को डिफाइन करेंगे, आप अपनी तरजीहात को तय करेंगे कि भाई ये काम मैं करना चाहता हूं, ये काम मैं नहीं करना चाहता। क्यों? मेरा मकसद है, मैंने वहां पे टाइम लगाना है, मैंने उसको वक्त देना है, वहां पे अपनी एनर्जी लगानी है, अपने आप को पॉलिश करना है, अपनी स्किल सेट बढ़ाना है। जो इस तरीके से इंसान चलता है या इस तरीके से सोचता है, वो लोगों की जरूरत बनता है, लोगों की तरजीह बनता है, लोगों की चॉइस बनता है वो इंसान। एक बात याद रखिएगा, ये तय करो कि ब्लॉक होने वाला इंसान बनना है इंस्टाग्राम से, फेसबुक पे, या फिर वैसा इंसान बनना चाहते हो कि लोग, दुनिया आपको गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें। ये आज आपने तय करना है कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, मुझे लोग गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें, मुझे देखें, मुझे सुने, और मैं दुनिया के सामने बोल रहा हूं, इस काबिल बनना है। या मुझे कोई भी यारा गहरा जो है वो व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ब्लॉक करके आगे निकल जाए और उसको कोई परवाह भी ना हो। ये आज आपने तय करना है। चौथी चीज, जब आप अल्लाह पाक को भूल जाते हैं, जब आप किसी इंसान को इतना सर पे चढ़ा लेते हैं कि आप अल्लाह पाक को भूल जाते हैं, इबादत नहीं करते, तस्बीहात नहीं करते, अल्लाह पाक के साथ आपका कनेक्शन कट जाता है, वो इंसान आप सर पे चढ़ा लेते हैं, सर का ताज बना लेते हैं, तो फिर वही इंसान आपको कदमों में गिराता है। इतना किसी को नहीं जाना कि वो इंसान आपको बेफैज इंसान समझने लग जाए, आपकी उसकी नजर में वैल्यू ही ना रहे, कदर ही ना हो, अहमियत ही ना हो, वो इंसान जैसे चाहे आपके साथ ट्रीट करे, गुलामों वाला सलूक करे। देखें, गुलाम जो होता है उसको जो हम करते हैं उसके साथ, वो कभी बोलता नहीं है, वो खामोश रहता है, वो मजबूर होता है। जो हम उसको कहते हैं कि भाई ये करना है, आपने ये कदम उठाना है, ये नहीं उठाना, वो वही करता है बेचारा। क्यों? वो मजबूर होता है, वो चाह कर भी कोई और कदम नहीं उठा सकता। याद रखिएगा। तो आपने किसी का गुलाम नहीं बनना, ताल्लुक में कभी भी गुलाम नहीं बनना, आजाद इंसान आपने बन के रहना है। आजाद लोगों की हमेशा इज्जत होती है, गुलामों को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, कोई इज्जत नहीं दी जाती, उन पे हुक्म चलाया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको यूज किया जाता है, उनके जज्बात का, एहसासात का ख्याल नहीं रखा जाता कि वो किस तकलीफ में है, किस अजियत में है, या किस सिचुएशन में है। तो आप कहीं इन चीजों को मद्देनजर रखिएगा। 4 चीजों को आपने जरूर याद रखना है। अगर आप इनको झुटलाएंगे तो अगला बंदा आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।